विश्व प्रसिद्ध कैची धाम का स्थापना दिवस इस साल भी भारी उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। देर रात से ही भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा नीम करोली के भजन गायन में जुटे हुए हैं। सब सुबह से ही दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि व्यवस्था में कोई भी कमी न रह सके। पिछले वर्षों में मेले के दौरान लगने वाले जाम और फजीहत को देखते हुए हल्द्वानी शहर से कैची धाम की ओर जाने वाले भक्तों के वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में रोककर शटल सेवा से मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है। कैची धाम महोत्सव के संबंध में श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था के लिए लगभग 300 के करीब बसें और 300 के करीब मैक्स वाहन चल रहे हैं हल्द्वानी काठगोदाम से, और जो भीमताल, भवाली, नैनीताल से शटल सेवा संचालित की गई है। वाहनों पर स्टिकर लगाए गए हैं जहां से वो चल रहा है और निर्धारित किराया भी लिस्ट भी उस पर चर्चा की गई है जिससे श्रद्धालुओं से कोई ओवर चार्जिंग ना हो सके। और हम भी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को समय से वाहन मिल सके, वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। सर, पिछले लागू किया वो कैसा कर रहा है? प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सारे विभाग मिलकर एक जो विभाग प्लान बनाया उसके अनुसार ही वाहन संचालित हो रहे हैं। अभी कुछ ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और श्रद्धालु आराम से वाहनों को से अपने गंतव्य की ओर और हल्द्वानी, काठगोदाम और पार्किंग पॉइंट से कैची धाम में आ रहे हैं। देखिए, संभावनाएं तो 1 लाख से भी अधिक की है और लगभग 2 लाख तक हम मान के चल रहे हैं कि श्रद्धालु जो है बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी तक जो हमारे पास डाटा है 10 बजे का, वो 42,000 43,000 के आसपास है जिन लोगों ने बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि लगातार सुगम दर्शन हो और किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, यही हमारा प्रयास है और लोग आसानी से दर्शन कर भी पा रहे हैं। लगातार मूविंग है, जो लाइन है श्रद्धालुओं की वो मूविंग है और शटल सेवा का सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। तो यही है कि आसानी से सभी लोगों को देखिए सक्सेस तो आप बताएंगे, पर हमारे तो प्रयास था कि अधिक से अधिक लोग जो है वो सुगमता से दर्शन कर पाएँ और जो यात्रा रूट है, क्योंकि वो एक पहाड़ी रास्ता है, आप जानते ही हैं, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो ज़्यादा गाड़ियाँ उस पर एक साथ चल सकें। तो इसलिए शटल सेवा जो है वो हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा और सभी की जो है वो निर्णय लिया गया था और मुझे लगता है कि वो बहुत सफल रहा है। जी सर, मैं शिवनाथ सिंह साग के इटावा से आया हूँ और मैं 30 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे बहुत असीम कृपा है, बाबा जी पे पूरा विश्वास है। मेरे लड़के को माँ ने 15 जून को नौकरी दी थी BARC में और उसके बाद उसने नौकरी छुड़वाई और छुड़वाने के बाद मुझे अधिकारी बना दिया दूसरी नौकरी में 15 जून को। अच्छा, 30 वर्षों से अब भीड़ बढ़ रही है। पहले तो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन भीड़ के साथ व्यवस्था बहुत उत्तम है, लेकिन यहाँ पर ठहरने के इंतजाम बहुत कम है, महंगाई ज़्यादा है। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ बरेली कमिश्नर रहे, उनके यहाँ हमारे यहाँ आते थे बाबा जी, और हम लोग बाबा की फैमिली से आज से क्या मैं जब पैदा हुआ हूँ तब से मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ और मुझको आते 30 साल करीब हो गए यहाँ बाबा के कैची धाम। और बाबा के अकबरपुर गाँव जाता हूँ, करौली जाता हूँ, फरुखाबाद के पास हनुमान सेतु लखनऊ में बाबा की मूर्ति लगी है। मेरे फादर ने जयपुर से आके लगवाई थी, मानू प्रताप सिंह मेरे फादर का नाम है। और व्यवस्था कैसे प्रशासन? बहुत अच्छी प्रशासन की सब व्यवस्था रही, इस साल पिछले साल से अच्छी रही। हम इंदौर से आए हैं। पिछले साल इसी वर्ष इसी दिन हम पहली बार आए थे। मेरा जन्मदिन 15 जून पे आता है बाबा की कृपा से, तो पिछले साल हम पहली बार आए थे। तो बाबा के चमत्कार बहुत हुए जीवन में, कई मोड़ हुआ। इस साल भी मेरा आना नहीं था, ट्रेन छूट गई थी लगभग और बाबा के उससे मिल गई और आए। बाबा के कई चमत्कार हमारे जीवन में परिवर्तन भी हुए हैं और तब से हम अभी तक 5 बार आ चुके हैं। और ये मेरे भैया हैं, इनकी भी नौकरी भी यहीं से लगी है इनकी भी, और बाबा की बहुत कृपा है। हम तो चाह रहे थे यहाँ सेवा देने का मौका मिले, लेकिन नहीं मिल पाया और बाबा की बहुत कृपा है। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल भगवान है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। लग रहा है दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ का मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा है, मतलब भीड़ समझ ही नहीं आया कैसे मैनेज हुआ है। और हम वेस्ट बंगाल से आए हैं, आसनसोल से आई हूँ, हम सब तीनों ही वहीं से हैं। और बाबा के बारे में मतलब मैं खुद, मेरी मम्मी, हम लोग बहुत हनुमान भक्त है,
तो उस तरह से हमें पता चला है कि बाबा का क्या मतलब सिग्निफिकेंस था इन सब चीज़ों को लेके। और अभी स्पेशली बाबा के बारे में और पॉपुलैरिटी मिली है सोशल मीडिया के थ्रू से, लोगों को और पता चला है। तो उस तरह से हम यहाँ पे आए हैं और दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, प्रसाद मिला। और सबसे बड़ी बात, हमें पता नहीं थी कि आज बाबा की जन्मदिन है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ, कि हम ऐसे दिन में आए कि हमें पता भी नहीं है और ऐसा अच्छे दिन मिल गया है। सो हमें बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका उपाध्याय है। मेरा नाम तनिष्का पांडे है एंड वैसे हम हल्द्वानी से आ रखे हैं, लेकिन हमारा गांव यहीं पे हरतप्पा पे है और हम लोग यहाँ पे बहुत साल से आ रहे हैं। मतलब वैसे हम हल्द्वानी रहते हैं, लेकिन जब हम यहाँ रहते थे तब से आते थे, हमारी पूरी फैमिली आती है। और अब तो बाबा जी का बहुत ज्यादा नाम हो गया है, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। पहले सब गाँव वाले आते थे 15 जून को, इतना फेमस नहीं था। और अब तो काफी ज्यादा अच्छी अरेंजमेंट्स हो गई हैं, पहले भी काफी अच्छी थी लेकिन अब और ज्यादा अच्छी हो गई हैं। बहुत ज्यादा फोर्सेज आती हैं। मैम, हाँ जी। कहाँ से आए हैं आज बाबा? हम नैनीताल से, यहीं के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के। अब बाबा से क्या किस तरह से देखते हैं आज, किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं रही? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और सब रात्रि आराम से दर्शन कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है, सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी है। हरियाणा सोनीपत से किस तरह आप बाबा के दर्शन करने आए हैं? कितना हाँ जी। उत्साह है बाबा के दर्शन की? फर्स्ट टाइम आया दर्शन करने तो ना। तो व्यवस्था आपको कैसी लगी यहाँ पे? बेस्ट, प्रशासन बहुत अच्छा है।